हेलो दोस्तों, जीके उत्कर्ष IQ में आप सभी को स्वागत है। बिहार पुलिस बल सिपाही इसमें टोटल दोस्तों 20 प्रैक्टिस सेट है और दोस्तों सेट रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता है आप लोग सेट रिवीजन कीजिएगा तो 10 नंबर दोस्तों प्लस में रहिएगा। आइए दोस्तों सेट रिवीजन करते हैं। तो पहला प्रश्न पाएंगे सीधा, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों सभी सेट को अपलोड कर देंगे। प्रैक्टिस सेट है, टोटल 20 सेट है। आइए क्वेश्चन पर, तो क्वेश्चन पर आ चुके हैं। सेट नंबर पहला रिवीजन करेंगे। तो पहला प्रश्न पाते हैं। आप सभी मेरे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए। पहला प्रश्न, एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, रिले रेस में। रिले रेस में एंकर शब्दावली का उपयोग होता है। अगला प्रश्न, पूरा। पूरा का अर्थ क्या है? PURA, पूरा का अर्थ। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, प्रोविजन ऑफ अर्बन अमेनिटीज। इसका आंसर बी। अगला प्रश्न 3 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, असम राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजन किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रथम अफीम युद्ध का समापन करने वाला संधि थी। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, ननकिंग। ननकिंग एक संधि है दोस्तों, ननकिंग संधि, जो कि प्रथम अफीम युद्ध समापन करने वाली एक संधि है, ननकिंग। अगला प्रश्न, बेबर। बेबर के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, प्रथा। दोस्तों प्रथा है, और ये जो है बेबर के अनुसार कौन सा पारंपरिक, तो ये प्रथा है। और इसी के अंतर्गत दोस्तों यह बेबर जो है पारंपरिक सत्ता का स्रोत है, प्रथा। अगला प्रश्न, प्रश्न है इम्पेक्स। इम्पेक्स एक इंडेक्स। इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किसके है, मतलब किससे संबंधित है? क्वेश्चन का तात्पर्य ये है, इसका आंसर सी, प्रवासी से। देखिए दोस्तों आप लोगों को बता दें, इम्पेक्स एक इंडेक्स है जिसका संबंध किससे है दोस्तों? प्रवासी से है। बिल्कुल क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगला प्रश्न पर आते हैं। कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार समापन से जुड़ी है? वह कौन सा मंत्रालय है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, युवा मामले और खेल मंत्रालय। यह जो है दोस्तों खेल मंत्रालय पुरस्कार समापन से जुड़ा हुआ है, युवा मामले और खेल मंत्रालय। अगला प्रश्न, सप्त क्रांति की अवधारणा को प्रतिपादन किया गया था किसके द्वारा दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन है, राम मनोहर लोहिया द्वारा। यह जो है सप्त क्रांति राम मनोहर लोहिया द्वारा यह क्या किया गया था? प्रतिपादित किया गया था। अगला प्रश्न, दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। प्रश्न पर आते हैं। जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदे को चावल के पानी में मिलाया जाता है, बिल्कुल, तो घोल नीला काला हो जाता है। हाँ, नीला काला हो जाता है यदि इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। तो आइए ऑप्शन पर देखते हैं। तो दोस्तों यह शामिल है स्टार्च। स्टार्च को ही मंड कहा जाता है, यही शामिल है, स्टार्च को ही मंड कहा जाता है। अगला प्रश्न, भारतीय वन अनुसंधान संस्था स्थित है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, देहरादून में अवस्थित है। भारतीय वन अनुसंधान संस्था देहरादून में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे रामसर प्रस्ताव संधि संबंधित है? रामसर प्रस्ताव संधि। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, आर्द्र भूमि का संरक्षण। दोस्तों ये VVI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा, आर्द्र भूमि का संरक्षण। अगला प्रश्न, चेंग मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, टेबल टेनिस। चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी है? टेबल टेनिस। अगला प्रश्न, इनमें से एक आवश्यक अमीनो एसिड है, बताना दोस्तों इसमें कौन सा अमीनो एसिड है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, ल्यूसिन। ल्यूसिन क्या है? एक अमीनो एसिड है, ल्यूसिन। अगला प्रश्न, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व, उस तत्व को नाम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सिलिकॉन। सिलिकॉन क्या है? एक तत्व है जो सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाता है। अगला प्रश्न, प्रतिदीप्त नालिका तथा नियोन चिन्ह बल्बों में होता है,
इसका सही आंसर ऑप्शन डी प्लाज्मा। दोस्तों प्लाज्मा होता है प्रदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बलों में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, बिल्कुल, तो संबंधित है, इसका आंसर भी फुटबॉल से संबंधित है, बिल्कुल दोस्तों। अगला प्रश्न 17 नंबर क्वेश्चन, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो अभिक्रिया को नियंत्रित करता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नियंत्रण छड़। दोस्तों नियंत्रण छड़ क्या करता है, नाभिकीय रिएक्टर को वह अवयव जो कि नियंत्रित करता है, यह जो है नियंत्रण छड़ जो है दोस्तों नाभिकीय रिएक्टर को क्या करता है, नियंत्रित करता है, बिल्कुल समझ गए होंगे क्वेश्चन। अगला प्रश्न पाते हैं, यूटोपिया का लेखक है, कहने का तात्पर्य है यूटोपिया का लेखक कौन है, यूटोपिया का लेखक कौन है, इसका सही आंसर ऑप्शन है थॉमस मूर है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है, आइए देखते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी परिवार का सदस्य, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 20 नंबर क्वेश्चन, अरुणोदय योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई, यह योजना है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी असम राज्य द्वारा अरुणोदय योजना प्रारंभ किया गया था, बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, गांधार कला शैली सामान्य है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी भारतीय और ग्रीक कला क्या है, गांधार कला एक शैली दोस्तों सामय है। अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न, हर्षवर्धन के समाज का राजधानी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कनौज था दोस्तों, हर्षवर्धन के समाज का। अगला प्रश्न है, अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्नलिखित में से कौन से वेब पोर्टल आरंभ किया, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों एक सुमंगलम। अगला प्रश्न 24 नंबर क्वेश्चन, इडली जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है वह है, इसका सही आंसर ऑप्शन सी स्टीमिंग है दोस्तों, स्टीमिंग। अगला प्रश्न, सबसे तेज हिमीकरण विधि बताना है जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इमर्स फ्रीजिंग एक विधि है। अगला प्रश्न, तेल की पतली फिल्म से परिवर्तित यहाँ पर प्रकाश में रंग दिखाई देने के कारण, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी व्यक्तीकरण के कारण दोस्तों, व्यक्तीकरण के कारण, जो कि तेल की पतली फिल्म से परिवर्तन होता है तो प्रकाश में रंग दिखाई देता है, तो व्यक्तीकरण के कारण। अगला प्रश्न 27 नंबर क्वेश्चन होगा, ओडोमीटर एक उपकरण है, बिल्कुल, जिसके द्वारा मापा जाता है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी दूरी को मापा जाता है ओडोमीटर से। अगला प्रश्न, और शास्त्र को जिस अध्ययन के लिए रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है वह है, आइए देखते हैं। दोस्तों इसका सही आंसर सी किस प्रकार समाज अपने असीमित साधनों को प्रबंधक करे, इसका आंसर सी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न पाते हैं 29 नंबर क्वेश्चन, सांची स्तूप मूल रूप से किस मौर्य शासक ने बनवाया था, इसका सही आंसर ऑप्शन सी अशोक द्वारा बनाया गया था, बिल्कुल आप लोग भी जानते होंगे सांची स्तूप अशोक द्वारा बनवाया गया था। 30 नंबर क्वेश्चन पाते हैं दोस्तों, ये मैथ है, इसका PDF टेलीग्राम पर दे देंगे, आप लोग बना लीजिएगा दोस्तों, यहाँ बनाने में असुविधा होगा दोस्तों, मैथ नहीं है रीजनिंग है, आप लोग बना लीजिएगा सॉरी। और यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये मैथ है, आप लोग बना लीजिएगा यहाँ पर। उसके बाद आते हैं जीके जीएस पे। तो 32वां प्रश्न है, पुरुष के चक्का डिस्कस या वजन होता है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 2 किलोग्राम होता है। पुरुष के चक्का जो होता है ना डिस्क, उसका वजन 2 किलोग्राम होता है। अगला प्रश्न 33वां क्वेश्चन, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी अपघटक। बहुत अच्छा प्रश्न, अपघटक का होता है दोस्तों, अपघटक। अगला प्रश्न, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु बताना है, इसका आंसर बी इंदिरा कौल क्या है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। अगला प्रश्न, कौन सा क्षेत्र स्वयं दोस्तों पोर्टलर है समाहित है,
वह कौन सा क्षेत्र है? क्षेत्र बताना है। इसका आंसर है शिक्षा से संबंधित है। स्वयं एक प्लूरल है जो कि शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न, भारत का वाटरमैन किन्हें कहा जाता है? VVI क्वेश्चन है दोस्तों। इसका आंसर बी, राजेंद्र सिंह को कहा जाता है वाटरमैन। अगला प्रश्न है, दाएं दीदी क्लिनिक योजना किस राज्य द्वारा प्रारंभ की गई? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा दाएं दीदी क्लिनिक योजना छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, अमेजोन याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, नाम दफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है नाम दफा नेशनल पार्क। अगला प्रश्न, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार को कहा जाता है? बिल्कुल इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है, जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया था। आप लोग भी जानते होंगे। दूध में उपस्थित शर्करा, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लैक्टोज है दोस्तों, लैक्टोज। अगला प्रश्न, एल जर्न के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बढ़ने वाली प्रतिरक्षीय है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, IgE याद रखिएगा दोस्तों, जो क्वेश्चन समझ लीजिए। एल जर्न के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बढ़ने वाली प्रतिरक्षीय है, जो कि IgE। अगला प्रश्न, किरण चाप का धारा नियम जो कि इसका आंसर सी, आवेग और ऊर्जा है दोस्तों। उसके बाद पढ़ेंगे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किरण चाप का धारा नियम जो कि आवेश के संरक्षण पर आधारित है, जबकि किरण चाप का वोल्टेज नियम वो ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। आशा करते हैं कि समझ गए होंगे। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी का राजधानी का नाम बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, रायगढ़, बिल्कुल रायगढ़। अगला प्रश्न, फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार किया गया था तो किस केस में? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, मेरठ षड्यंत्र केस में। और फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को मेरठ षड्यंत्र केस में गिरफ्तार किया गया था। दोस्तों 46 नंबर क्वेश्चन है, इसका सही आंसर ऑप्शन डी। आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका PDF टेलीग्राम पर उपलब्ध करा देंगे। अशोक चक्र सौर पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, 1992 में अशोक चक्र जो पुरस्कार है स्थापित किया गया था 1992 में। सॉरी दोस्तों, 1992 में नहीं, 1952 में मिस्टेक हो गया था, 1952 में। अगला प्रश्न है, उत्पादन संभावना परिधि के अंतर्गत स्थित बिंदु, तो इसका सही आंसर ऑप्शन है साध्य होता है। दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। साध्य होता है पर कुशल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किस अनुच्छेद में? इसका सही आंसर अनुच्छेद 1, 2, 3 अर्थात 123 में अध्यादेश जो कि संबंधित है अनुच्छेद 1। अगला प्रश्न है, ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ पर आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल राज्य में जाना जाता है, केरल राज्य में। अगला प्रश्न, गंगैकोंड चोलपुरम का निर्माण करता था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रथम था, राजेंद्र प्रथम। 52 नंबर प्रश्न, अपूर्वी चंदेला का संबंध बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, निशानेबाजी से संबंधित है अपूर्वी चंदेला जो कि निशानेबाजी से संबंधित है। 52 नंबर प्रश्न, 53 नंबर दोस्तों, विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा होती है। विश्व की सर्वाधिक औसत वर्षा, इसका सही आंसर ऑप्शन बी, मानसीराम जो कि मेघालय में है, बिल्कुल। अगला प्रश्न थोड़ा सा जूम करेंगे उसके बाद आएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक जीवाणु जनित रोग नहीं है अर्थात जीवाणु से होने वाला रोग नहीं है? इसका आंसर डी, इन्फ्लुएंजा या विषाणु से होने वाला रोग है। यहाँ पर हैजा
दोस्तों यहाँ पर हैजा, क्षय रोग और एंथ्रेक्स, गिल्ड रोग, ये सभी क्या है, जीवाणु से होने वाला रोग है, और इन्फ्लुएंजा विषाणु से होने वाला रोग है। अगला प्रश्न, मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। बिल्कुल कर दी गई थी। इसका आंसर है 61वां संविधान संशोधन के तहत 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अगला प्रश्न, सुप्रसिद्ध फिल्म गांधी का निर्देशक किसने किया? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, रिचर्ड एनल बोरो द्वारा यह जो है फिल्म गांधी का निर्देशक इन्हीं के द्वारा किया गया था, रिचर्ड एनल बोरो द्वारा। अगला प्रश्न, नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में डैश से निकलती है, मतलब कहाँ से निकलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अमरकंटम के पहाड़ी से नर्मदा नदी निकलती है दोस्तों, बिल्कुल अमरकंटम के पहाड़ी से। अगला प्रश्न, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी मानव शरीर की? इसका आंसर सी, फीमर, अर्थात फीमर को ही जांग की हड्डी कहा जाता है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अल्फा कण, दोस्तों यहाँ पर भरना है, इसका आंसर सी, हीलियम, उसके बाद पढ़ेंगे। अल्फा कण हीलियम के द्विआवेशित क्या है, आयन होते हैं, बिल्कुल यहाँ पर इसका आंसर हीलियम। 60 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वह साधारण उपकरण जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो यह कौन सा दोस्तों साधन उपकरण है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, स्विच याद रखिएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ईश्वर के सही परवाची, दोस्तों आप लोग को बताए होंगे परवाची का मतलब होता है समान होता है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन एक, जगदीश और ईश, ये सभी क्या है, ईश्वर का परवाची है, अर्थात समान है। अगला प्रश्न पाते हैं, 65 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था? तो इसका कोई कारण होगा, इसका आंसर बी, क्वेश्चन होगा, आंसर होगा दमनकारी नील बगान व्यवसाय के लिए खिलाफ, दमनकारी नील बगान व्यवसाय के लिए खिलाफ, इसका आंसर बी, अर्थात नील विद्रोह से समाहित है, नील से समाहित दोस्तों, नील विद्रोह कहिए या ये भी सही है, और नील विद्रोह भी रहता तो सही रहता। अगला प्रश्न, क्वेश्चन होगा, सूदी रमन कप किस खेल से संबंधित है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, बैडमिंटन खेल से संबंधित है सूदी रमन कप। अगला प्रश्न है, पताल एक शब्द है, उचित विलोम वतन है, तो पताल का विलोम, इसका आंसर बी, आकाश होता है दोस्तों, पताल का आकाश, अर्थात इसका उल्टा। दोस्तों मैथ है, इसे आप लोग बना लीजिएगा, आंसर बता दे रहे हैं, इसका आंसर डी। 66 नंबर प्रश्न, जोरोत्तुक नियम यह भी कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? किसी और नाम से भी जाना जाता है, इसका आंसर है गौती का पहला नियम के नाम से जाना जाता है जोरोत्तुक का नियम को। अगला प्रश्न, मानस टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, असम राज्य में स्थित है मानस टाइगर रिजर्व। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, इरेथोथनीज, और इन्हीं के द्वारा किया गया था भूगोल शब्द का प्रयोग। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शाख का औपचारिक स्रोत है? तो यहाँ पर बताना है शाख का औपचारिक स्रोत, इसका सही आंसर ऑप्शन बी में क्या है, सहकारी समितियाँ, क्या है दोस्तों, यह शाख का औपचारिक स्रोत है, सहकारी समितियाँ, याद रखिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पाते हैं दोस्तों जीके जीएस पे, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है? इसका सही आंसर दोस्तों 72 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर बी, चंबल नदी, बिल्कुल गांधी सागर बांध चंबल नदी। कैल्शियम का परमाणु संख्या बताना है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 20 होता है, कैल्शियम का परमाणु 20 होता है। 75 नंबर प्रश्न पाते हैं, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर निर्मित होता है, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों एक, उत्पादक द्वारा। क्वेश्चन समझिए, खाद्य श्रृंखला का प्रथम पोषण स्तर, यहाँ पर दोस्तों प्रथम पोषण स्तर है तो उत्पादक द्वारा होगा निर्मित। प्रश्न है, विश्व से मधुमेह दिवस मनाया जाता है, बहुत अच्छा प्रश्न है, इसका आंसर एक, 14 नवंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र
निर्मित होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मौसिक और मृजु द्वारा निर्मित होता है। अगला प्रश्न है काल बैसाखी चलती है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में देखने को मिलता है काल बैसाखी। अगला प्रश्न है साइनोबैक्टीरिया तथा माइकोप्लाज्मा किस समूह का उदाहरण है? इसका सही आंसर ऑप्शन एक, मोनेरा समूह का उदाहरण है साइनोबैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा, ये सभी मोनेरा समूह के उदाहरण है। अगला प्रश्न गांधी जी के अनुसार भारत को स्वराज्य मिलने पर शिक्षा का ध्येय क्या होनी चाहिए? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, चरित्र का निर्माण। अगला प्रश्न बायोम गैस का मुख्य घटक, बिल्कुल आसान क्वेश्चन, इसका आंसर है CH4, जो कि यह बायोम गैस का मुख्य घटक है CH4। अगला प्रश्न पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर, जो कि यह संबंधित थे, इसका सही आंसर ऑप्शन सी, साहित्य से संबंधित है पंडित चंद्रनाथ मिश्र अमर, जो कि यह साहित्य से संबंधित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का ऊर्जा घर कहा जाता है? कोशिका का ऊर्जा घर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है कोशिका का ऊर्जा घर। अगला प्रश्न निम्नांकित में से किसने बिजनेस और द स्पीड ऑफ द थर्ड पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बिल गेट्स द्वारा लिखा गया था, बिल गेट्स। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से पुष्पित पादप का कौन सा भाग द्विगुणित नहीं है? द्विगुणित, इसका सही आंसर ऑप्शन दोस्तों एक, अंडा यानी डिम्प, यह जो है द्विगुणित नहीं है, बाकी दोस्तों ये सभी है यहाँ पर दलपुंज और अंडाशय और युग्म जनन। अगला प्रश्न पाते हैं 92 नंबर क्वेश्चन सड़क पर कोई खड़ा है, बिल्कुल सड़क पर कोई खड़ा है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनिश्चयवाचक। दोस्तों देखिए दोस्तों क्वेश्चन जो है ना, सड़क पर कोई खड़ा है, तो कोई खड़ा है तो ये तो निश्चित नहीं है ना, ये तो अनिश्चित है। कोई खड़ा है तो उसका जो क्लियर नहीं हो रहा है, ये जो क्वेश्चन है क्लियर नहीं हो रहा है, जब क्वेश्चन जब क्लियर नहीं हो रहा है तो इसका मतलब सीधा है कि अनिश्चित वाचक का उदाहरण होगा। निश्चित का मतलब होता है कि वह खाना खा रहा है, वह जा रहा है, ये निश्चित बता रहा है, लेकिन कोई खड़ा है यह अनिश्चित बता रहा है, इसलिए इसका आंसर सी, अनिश्चयवाचक। अगला यह दोस्तों मैथ है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 5/3। अगला प्रश्न 95 नंबर क्वेश्चन दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? इसका सही आंसर 95 नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर चेनाब नदी पर बनाया गया है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी पर बनाया गया है? चेनाब नदी पर बनाया गया है। अगला प्रश्न सुंदर शब्द का सही विपरीतार्थक बताना है, अर्थात उल्टा बताना है, इसका आंसर डी, असुंदर, सुंदर से असुंदर। अगला प्रश्न एक नए डॉक्यूमेंट को खोलने का शॉर्टकट, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+N दबाएंगे तो क्या होगा, एक नया डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा। और उसके बाद दोस्तों यहाँ आएंगे मैथ का PDF टेलीग्राम पर से आप लोग बना लीजिएगा। प्रश्न है वेदोक्त शब्द का सही संधि विच्छेद, दोस्तों संधि विच्छेद करना है वेदोक्त, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तो वेदोक्त, तो वेद जोड़ ओक्त, आप लोग इसे संधि विच्छेद कीजिएगा ना तो यही आंसर आएगा। 100 नंबर क्वेश्चन राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 25 जनवरी को मनाया जाता है, बिल्कुल राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। दोस्तों मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे बिहार पुलिस का, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं अगले वीडियो में।